हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 26 अक्टूबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। पहला ऑप्शन है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी किसका घोतक है। पहला ऑप्शन है सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडारण, दूसरा ऑप्शन है निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडारण, तीसरा ऑप्शन है बेकार एवं अनु उत्पादक ज्ञान का भंडारण या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव पूंजी निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 3 प्रकार की, दूसरा 2 प्रकार की, तीसरा 4 प्रकार की या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। पहला ऑप्शन शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है। पहला ऑप्शन है साक्षरता दर, दूसरा ऑप्शन लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन कौशल निर्माण या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है, चाहे वह साक्षरता दर हो या फिर लोगों का स्वास्थ्य या कौशल निर्माण, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 1 प्रकार की, दूसरा 4 प्रकार की, तीसरा 2 प्रकार की या चौथा ऑप्शन है 3 प्रकार की। तो शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है स्वरोजगार क्षेत्र या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 75 या चौथा ऑप्शन है 65। तो सन 2000 में शिशु मृत्यु दर 75 थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी। पहला ऑप्शन 60 वर्ष से ऊपर, दूसरा ऑप्शन 60 वर्ष से नीचे, तीसरा ऑप्शन 64 वर्ष से ऊपर या चौथा ऑप्शन 70 वर्ष से ऊपर। तो सन 2000 में जीवन प्रत्याशा 64 वर्ष से ऊपर थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है। पहला ऑप्शन साक्षरता दर, दूसरा ऑप्शन लोगों का स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन कौशल निर्माण या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये सभी कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा अस्वस्थ, तीसरा गरीबी या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो भारत में अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी ये सभी बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय, दूसरा नवोदय विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है सर्वोदय विद्यालय या चौथा ऑप्शन जिला विद्यालय।
तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की योजना है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। पहला ऑप्शन गोवा का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा झारखंड का या चौथा ऑप्शन है बिहार का। तो भारत के बिहार राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन मौसमी बेरोजगारी, दूसरा औद्योगिकरण बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन शिक्षित बेरोजगारी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शहरी क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस राज्य में भूमि सुधार के उपयोगों से गरीबी कम करने में मदद मिली है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा पंजाब में, तीसरा पश्चिम बंगाल में या चौथा ऑप्शन है केरल में। तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के उपयोग से गरीबी कम करने में मदद मिली है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है। पहला ऑप्शन है पूंजी, दूसरा श्रम, तीसरा उपकरण और मशीनें, तीसरा या चौथा ऑप्शन है भूमि। तो भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक श्रम होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश की श्रम शक्ति क्या है। पहला ऑप्शन है 15 से 80 वर्ष तक, दूसरा 15 से 75 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 15 से 59 वर्ष तक या चौथा ऑप्शन 15 से 40 वर्ष तक। तो एक देश की श्रम शक्ति 15 से 59 वर्ष तक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।